हेलो डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें शक्ति निकालना है, यानी P का मान हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि P बराबर होता है P बराबर V² और बटे R, ये हमारा फार्मूला होता है शक्ति का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कहा गया था इसमें कि 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त शक्ति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इस फार्मूले से हम R का मान यानी प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो R बराबर हो जाएगा V² बटे P, और P का मान यहाँ पर दिया गया है 100, ये P का मान है, और B का मान यहाँ पर हमें लेना है 220, ये B हो जाएगा विभवांतर। अब यहाँ पर ये मान हम रखेंगे तो लिखेंगे 220 और गुणे में 220 लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे 100। 1 2 यानी 2 जीरो इसका कैंसिल हो गया, 22 और 22 का गुणा कराया गया तो आ गया यहाँ पर 484 ओम आ गया। अब हमें निकालना क्या था कि अगर बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा प्रयुक्त शक्ति की गणना कीजिए। तो देखिए हम इसको लिखेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे, इस बल्ब को यहाँ प्रतिरोध निकाल लिया गया है, प्रतिरोध यानी R का मान आ ही गया है। तो अब हम लिखेंगे इस बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम P डैश कर लेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ फार्मूला लिख चुके हैं, हम P डैश कर लेंगे। और क्योंकि P का मान तो दिया ही गया था तो नाम थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे। दोबारा से हमें शक्ति की गणना करनी है। एक शक्ति यहाँ पे यानी दिया गया था P का मान, तो हम P डैश कर लेंगे यहाँ, और बराबर में क्या लिखेंगे B डैश और इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि विभवांतर यहाँ एक दिया गया था और एक विभवांतर इस पे हमें क्या करना है, निकालना है। तो और बटे में क्या लिखेंगे R। तो V डैश का स्क्वायर मतलब हमें 110 का स्क्वायर करना है, 220 का नहीं करना है, किसका करना है, 110 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 110 और गुणे में लिखेंगे 110, बटे में हमें लिखना है क्या, बटे में लिखना है R का मान 484 ओम आया था, 484 ओम आया था। इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसका गुणा कराएंगे 110 और 110 का, 110 और 110 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 121, यानी 12100 आ जाएगा, और इसको हम 484 से कैंसिल कर लेंगे, और 484 से जब कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा कितना, आंसर यहाँ पर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25 वाट आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा आंसर, 25 वाट आ जाएगा, 25 वाट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कहा गया है सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम R का मान निकाल लेते हैं। शुरुआत में ही प्रतिरोध निकालेंगे, पहला इसमें 2 बार हमें निकालना है। तो एक बार हम प्रतिरोध निकालेंगे, R बराबर हम लिखेंगे B²/P और B का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, B का मान 30 है, ये B का मान है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 30 और गुणे में लिखना है 30 और P का मान दिया गया है 60। इससे हम कैंसिल कर लेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे 2 बार में और 2 से 30 को 15 बार में, यानी R का जो मान आया है कितना आ गया है, 15 ओम आ गया है। 15 ओम आ गया है। अब हम निकालेंगे धारा। बल्ब में धारा निकालने के लिए हमें लिखना है B/R और B का मान कितना है, B का मान 30 वोल्ट है और R का मान 15 आया है, यानी 15 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया। तो धारा कितनी आ गई है, धारा 2 एम्पियर आ गई है। धारा कितनी आ गई है, 2 एम्पियर आ गई है। अब हम लिखेंगे हम इस प्रकार लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम 90 वोल्ट ऐसे लिखना है, 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में R डैश, क्योंकि R हम यहाँ एक R निकाले हैं तो R डैश कर लेंगे, R डैश प्रतिरोध जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? अब हम लिखेंगे I बराबर B/ या B डैश करेंगे, B डैश बटे R प्लस R डैश। I का मान यानी धारा का मान 2 आ ही गया है और B डैश का मान हमें 90 रखना है, यहाँ पर हम रखेंगे 90 और R का मान 15 आया है, यहाँ 15 लिखेंगे और R डैश, हमें R डैश का मान ही तो निकालना है। जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, बटे 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और प्लस में 2 R डैश हो जाएगा बराबर में 90। 30 को पक्षांतर करेंगे तो 90 में से 30 माइनस हो जाएगा तो 2 R डैश बराबर आ जाएगा 60। तो R डैश बराबर 60 बटे में 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा आ जाएगा 30 ओम और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है 220 वोल्ट 500 वाट के 2 बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रतिरोध हम निकालेंगे। प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या करना है, अगर हमें प्रतिरोध निकालना है तो हम लिखेंगे R बराबर, ऐसे फार्मूला लगाएंगे R बराबर B²/P कर लेना है। B का मान यहाँ पे 220 वोल्ट दिया गया है तो हम 220 यही वाला हमें B का मान रखना है, B का मान 220 वोल्ट रखना है। 220 गुणे में 220 कर लेना है और P का मान यहाँ पर दिया गया है 500। एक और एक यानी 2 जीरो इसका कैंसिल हो गया तो R का मान आया है 484 और बटे में 5, 22 और 22 का गुणा 484 और बटे में 5 ओम आ गया है। इसको ऐसे रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े ऐसे लिख लेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े 2 बल्बों का प्रतिरोध, 2 बल्बों का
प्रतिरोध यानी R डैश श्रेणी क्रम में हमें क्या करना है, R प्लस आर कर लेना है। और R प्लस आर का मतलब ये हुआ कि 484/5, 484/5 और क्या करना है, 484/5 कर लेना है। और जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 484 और 484 968 और बटे में आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है श्रेणी क्रम में जुड़े, ऐसे लिखना है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक बल्बों का बल्बों में क्या लिखना है, बल्बों में प्रवाहित धारा। तो I बराबर हम लिखेंगे B डैश करना है और बटे R डैश करना है। B डैश का मतलब 110 वोल्ट हमें लेना है, यहाँ 110 लिखेंगे और 110 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 110 लिखने के बाद हमें R डैश का मान लिखना है। तो R डैश का मान आया था, यानी यहाँ प्रतिरोध आया था 968/5, तो 5 को हम ऊपर लिख लेंगे और 968 को नीचे कर लेंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 555 आ जाएगा, कितना, ये आ जाएगा 555 और बटे में 968 आ जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे और जब कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं 22 से, तो 22 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 और 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा, 44। तो I यानी धारा का मान कितना आ गया है, 25/44 और लिखना है एम्पियर। ये आ गया है धारा का मान और ये हमारा आ गया है प्रतिरोध का मान। चलिए अब हम निकालेंगे प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे लिखेंगे, चलिए यहाँ नीचे यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे प्रत्येक बल्ब में व्यय शक्ति, यानी हमें लिखना है P बराबर, फार्मूला जो लगाएंगे I²R लगाएंगे। I का मान कितना आया है 25/44 और हमें 2 बार गुणा करना है 25/44 और R का मान यहाँ पर हमें R का मान क्या रखना है, तो R का मान ये वाला जो निकाला गया था, ये हमें R का मान रखना है, क्या रखना है 484 और बटे में लिखना है 5। 5 से हम कैंसिल करेंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा और 25 पंचे और 44 से गुणा करेंगे इसको, मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो 44 एकम 44 और यहाँ पर 44 एकम 44 यानी 11 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 11 से हम 44 को कैंसिल कर लेंगे 4, यानी 25 पंचे 125 और बटे में कितना आ जाएगा 4, बटे में कितना आ जाएगा 4, 125 और बटे में 4 आ जाएगा। 4 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो P का मान यानी शक्ति का मान, व्यय शक्ति का मान कितना आ जाएगा, 4 से जब कैंसिल करेंगे तो 31.25 आ जाएगा और इसका मात्रक होता है वाट। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक की विद्युत शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। तो सबसे पहले हम धारा का मान निकालेंगे और धारा का मान हम इस फार्मूले से निकालेंगे, P बराबर I²R से। तो I² बराबर हो जाएगा P बटे में R, स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो I बराबर हो जाएगा
P बटे R। P का मान यहाँ पर दिया गया है कितना? P का मान यहाँ पर दिया गया है 64। ये P का मान है यानी शक्ति दिया गया है, और R का मान यहाँ पे 4 दिया गया है। हम इसको रख लेंगे यहाँ पर लिखेंगे 64 और बटे में लिखेंगे 4। 4 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होगा 4 एम्पियर। ये आ गया है धारा का मान यहाँ पर आ गया है 4 एम्पियर। और अब हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो यानी R हम निकाल लेंगे, और R का मान ये नहीं निकालना है। R का ये तो एक R यहाँ पे दिया ही गया था, लेकिन ये जो धारा निकाला गया है, धारा यहाँ पे निकाला गया, तो यहाँ पे ये वाला R यानी प्रतिरोध का मान रखा गया था। लेकिन इस चित्र के अनुसार हम तुल्य प्रतिरोध अब निकालेंगे, तो 4 ओम और 4 ओम ये किस क्रम में बन रहा है? 4 और 4 समांतर क्रम में है, तो इसको 1/2 और नहीं 1/4 और 1/, जब 4 करेंगे 1/4 और 1/4 जब करेंगे तो 1 आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 1/2, यानी इसका आ जाएगा 2। इतने का तुल्य प्रतिरोध 2 आएगा, और 2 के साथ ये श्रेणी क्रम में है, यानी हमें 4 को ऐसे जोड़ लेना है। तो R का मान तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया है? 6 ओम आ गया है। कितना? 6 ओम आ गया है। और अब हमें क्या करना है? इसको डैश कर लेते हैं, क्योंकि R का एक मान रखा गया है। तो R डैश यानी तुल्य प्रतिरोध क्या निकाला गया? 1/4 प्लस 1/4 किया गया, और जब उसको सॉल्व किया गया तो उसका आंसर कितना आया? 1/2 आया था, लेकिन जब R निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 ओम जो है इस 4 ओम के साथ क्या बन गया? श्रेणी क्रम बन गया। तो इसको हमें ऐसे जोड़ के और ऐसे निकाल लेना है। और अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? उसके लिए हम निकालेंगे, ये कहा गया था कि परिपथ में अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। तो यहाँ पर P मैक्सिमम निकालना है, अधिकतम शक्ति। उसके लिए हमें क्या करना है? I² करना है और R डैश करना है, ना कि हमें ये वाला R का मान रखना है। हमें ये तुल्य प्रतिरोध निकाला गया है ये रखना है यहाँ पर। तो I का मान यहाँ पे 4 आया था, 4 गुणे हम 4 लिखेंगे। R डैश का मान 6 आया है, तो 4 चौके 16 और 16 छक्के आ जाएगा 96। 96 वाट आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेंस से 10 वाट लेते हैं। यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें तो कितने वाट लेंगे? तो शुरुआत में कहा गया था कि ये तीनों जो प्रतिरोध हैं ये समान है, लेकिन ये श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? यहाँ पर श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। चलिए इसका नाम RS कर लेते हैं। श्रेणी क्रम के लिए हम RS कर लेते हैं। तो तीनों प्रतिरोध समान है, तो R मान लो तीनों को। R ये कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3R। और जैसा कि हम जानते हैं कि P बराबर होता है B²/R होता है। P का मान दिया गया है 10 वाट, तो यहाँ पे रख लो 10। और B का मान हमें रखना नहीं है, B का मान ऐसे लिखेंगे। और R का मान कितना है? R का मान यहाँ पर 3R है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी B² का मान कितना आ गया? B² का मान 30R आ गया है। B² का मान कितना आ गया है? 30R आ गया है। तो अब देखिए, अब यदि कहा गया है यदि इन्हीं परिपथों को नहीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें, तो लिखेंगे यदि इन प्रतिरोधों को
समांतर क्रम में जोड़ दें। और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आर हम पी कर लेंगे और बराबर में लिखेंगे 1/r और प्लस 1/r और प्लस 1/r। जब इनको हम जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 1/r पी बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/r हो जाएगा। तो आर पी का मान कितना आ जाएगा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ये r/3 आ जाएगा। r/3 क्वेश्चन को देखना क्या हमें निकालना तो कितने वाट लेंगे तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों द्वारा ली गई शक्ति हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ एक लाइन और लिखते हैं। हम लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों द्वारा ली गई शक्ति, क्या लिखना है ली गई शक्ति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P डैश और लिखेंगे b²/r/p। b² का मान याद करिए निकाला गया था कितना b² का मान निकाला गया था कितना 30r। तो यहाँ पर हमें रखना है 30 और r/p का मान आया है कितना r/3 आया है। यही मान रख देना है हमारा आंसर आ जाएगा। यही मान हमें यहाँ रख देना है और आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान रखकर यहाँ पर मान अगर यहाँ पर रखेंगे अगर मान यहाँ पर रखते हैं r/3 क्या रखेंगे r और बटे में 3 का गुणा हो जाएगा 30 में 3 का गुणा हो जाएगा 30 में तो ये हो जाए और r से r कैंसिल हो जाएगा और 3 का गुणा हो जाएगा 30 में यानी P डैश का मान आ जाएगा 30 तिहाई हो जाएगा 90 और हमें लिखना है वाट और यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो होगा 90 वाट होगा और यही फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो हमें यही निकालना था कि समांतर क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निकालना था समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो जुड़े प्रतिरोधों द्वारा ली गई शक्ति ही तो निकालना था। आंसर देख लीजिए और चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या निकालना था हमें क्या पूछा गया था। कहा गया था यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें तो कितने वाट लेंगे। कितने वाट का मतलब कितनी शक्ति लेंगे यही तो हुआ इसका मतलब कि कितने वाट लेंगे इसका मतलब कितनी शक्ति लेंगे। तो जब समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों द्वारा ली गई शक्ति निकाली गई तो देखिए आंसर हमारा क्या आया आंसर हमारा आया है 90 वाट आया है और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।